अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान हुकूमत को गिराने के लिए इस्लामाबाद लॉकडाउन की तैयारी कर रहे हैं, जिसको आज़ादी मार्च का नाम दिया है मौलाना ने, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग मौलाना के साथ आने को तैयार भी नहीं है। अभी तक कोई अनाउंसमेंट बाज़ाब्ता नहीं हुई पीपल्स पार्टी या नून लीग की तरफ से, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ बड़ा ऐलान किया है। पीपल्स पार्टी के लोगों का ये कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को डेड लाइन दी है अपनी तरफ से, लेकिन डेड लाइन हमें समझ में नहीं आ रही। जो हमने बयान सुना है या पढ़ा है अखबारों में, उसमें से डेडलाइन तो नहीं लग रही, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये दावा ज़रूर किया है कि दिसंबर तक हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और इसी सिलसिले में उन्होंने 18 को यानी परसों इजलास भी बुलाया है, पार्टी का मुशावरती इजलास जरदारी हाउस इस्लामाबाद में, और उसमें एजेंडे में ये भी शामिल किया गया है कि बिलावल भुट्टो ने जो डेडलाइन दी है हुकूमत को ख़ात्मे के लिए, इस पर गौर किया जाएगा, मुशावरत की जाएगी। रज़ा खटरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खटरी साहब से डिस्कस करेंगे इस मामले पे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने किस पस मंज़र में, किस बुनियाद पर ये बात की है या डेडलाइन दी है हुकूमत को, जबकि वो मौलाना के साथ हुकूमत गिराने के लिए ऑन बोर्ड नहीं हो रहे। तो उन्होंने वो क्या करने जा रहे हैं? मौलाना के साथ जाएंगे या अपने तौर पर हुकूमत गिराएंगे? कैसे हुकूमत गिरेगी? ये तमाम सवालात हैं हमारे जहनों में, जो खटरी साहब के साथ डिस्कस करेंगे। खटरी साहब, बिलावल का बयान आपने सुना, मौलाना के साथ वो जाने को तैयार नहीं है, न नून लीग तैयार है। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ से भी लाहौर में मुलाकात की है, लेकिन ये बयान और फिर इजलास बुलाना 18 को और मुशावरत करना, क्या होने जा रहा है? पीपल्स पार्टी धरने में शिरकत करेगी या किस बुनियाद क्या है बिलावल के इस बयान का? बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। मेरा ख्याल ये है कि ये बिलावल साहब ने जो हुकूमत के अंदर जो सूरत-हाल बन रही है ना, उसकी इतलात पर इस तरह की बात की है। और ये जो इजलास, क्योंकि आप भी पीपल्स पार्टी कवर करते हैं, मैं भी करता रहा हूँ, इस तरह की ये सूरत-हाल नहीं थी कि सिर्फ 2 दिन के नोटिस पर उन्होंने इजलास तलब कर लिया है और उसमें ये दिसंबर की जो बात की गई है कि हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। तो मैं आज जो अखज़ कर सका हूँ सारी सूरत-हाल को, ये है इस इंफॉर्मेशन पे कि जो आज भी मुझे गुज़श्ता 2-3 दिनों से मिल रही हैं। एक तो ये है कि हुकूमत के अंदर जिस तरह काबीना के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से जो इतलात आती है कि वो अपने वज़रा को इंतहाई जो है वो हिक्कत आमेज़ तरीके से पेश आते हैं बहुत सारों से। अपने अरकान असम्बली उनमें से चंद के अलावा बाकी किसी को टाइम नहीं देते मुलाकात के हवाले से। तो ये जो लावा है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, पकता जा रहा है। मुराद सईद और वो तो उनकी किचन कैबिनेट है ना। और इन लोगों अच्छा, दूसरा ये कि खुद नई मुल्क के हवाले से हमें जो मुख्तलिफ दोस्त PTI के जो मुंतखब लोग हैं मिलते हैं, उनसे जब बातचीत होती है तो वो आपको याद होगा कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ के दौर में फवाद हसन फवाद जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो ब्यूरोक्रेट थे, लेकिन क्योंकि वो मुंतखब लोग नहीं थे, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, उनकी वजह से वो बहुत सारे वज़रा को लिटरली गालियाँ देते थे, इंतहाई मिसबिहेव करते थे। नतीजे में मियाँ नवाज शरीफ को कोई चीज़ों का पता नहीं होता था कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, उनकी सियासत के हवाले से क्या हो रहा है, मुल्क के ऐवान के अंदर क्या हो रहा है, पार्लियामान के अंदर, वो बिल्कुल अंधेरे में होते थे ना। क्योंकि उसके रास्ते में फवाद हसन फवाद के नाम की एक इतनी बड़ी दीवार थी कि वो जो उनके हमदर्द, हाँ, वो जो हमदर्द थे वो उनको अबूर करके आ ही नहीं सकते थे, वो रोके हुए थे। यही सूरत हाल इस वक्त वो नईम उल हक के हवाले से कही जाती है। अभी एक एक पाकिस्तान के अच्छे खासे TV के जो CEO हैं, वो एक प्रोग्राम में नईम उल हक के हवाले से इंतहाई इस तरह का इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मैं आपके इस चैनल पर वो बात भी नहीं कर सकता, कि वो अपने ज़ाती जो है वो कह रहे थे कि अपनी ज़ाती मज़े और अयाशी के लिए PM का ऑफिस जो है आपके साथ वाला जो है सेक्रेटरीट के जो रूम है वो इस्तेमाल होते हैं। वो बता रहे थे कि PM सेक्रेटरीट का जो फ्लोर 4 है या उससे ऊपर वाला फ्लोर है, हम आ रहे हैं मैं आता हूँ बिलावल के बयान। तो अब ये जो बयान, ये जो इनके अमाल हैं। हाँ, अच्छा, दूसरी बात ये कि जो गैर मुंतखब लोग हैं काबीना के अंदर, जो पूरे सिस्टम पर हावी हैं, उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा गुस्सा जो है वो मुंतखब लोगों के दरमियान जो है उसके अंदर बढ़ता जा रहा है।
تو یہ ساری صورتحال آج نور عالم خان اس کی مثال ہے. میں اس میں یہی کہہ رہا تھا، صرف نور عالم خان نہیں، کیونکہ آپ باہر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، میں اتفاق سے اندر تھا. تو میں آپ کو بلیو کریں کہ کراچی سے ایک تعلق رکھنے والا ایک ایم این اے تھا، اس نے راجہ ریاض نے وہ انتہائی جو ہے وہ حدت آمیز طریقے سے ڈپٹی اسپیکر کو کہا کہ آپ نے یہاں آمرت بنائی ہوئی ہے، کسی کو بات کرنے تک نہیں دیتے نا. اچھا. اس طرح کی بات ہوئی. تو یہ آج پہلا دن تھا کہ اس طرح کی جو لاوا ہے باہر آتا جا رہا ہے. شاید یہی انفارمیشن ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ممکن ہے حکومت ختم ہو جائے. لیکن میں آتا ہوں، ایک اور چیز بھی ایڈ کر دوں اس میں تاکہ آپ کو بات کرنے میں تھوڑا سا شاید سپورٹ ملے. کچھ دن پہلے ایک منسٹر یہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس میں اسی سیشن یہ جو چل رہا ہے، یعنی پچھلے جمعے کو یا جمعرات کو، تو یا مشترکہ اجلاس والے دن، بہرحال ایک منسٹر صاحب نے کوئی بندے آئے اس کے پاس کام لے کے نا، تو کام تو ان کا کیا نہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ کھڑے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ معاملات سسٹم جو ہے دسمبر سے آگے جاتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ اتھینٹک بات بتا رہا ہوں میں، یہ سنائی نہیں. جس بندے نے خود سنا ہے وہ بڑا اتھینٹک بندہ ہے. اس نے کہا میں ادھر سے گزر رہا تھا، وہ بات کر رہا تھا ان لوگوں کے ساتھ. یعنی یہ منسٹر کی بات ہے، یہ بلاول نے تو کل بات کی ہے نا، یہ 4-5 دن پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں. اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اندر کی جو انفارمیشن یہ گڑبڑ ہے کوئی. اچھا اب یہ آتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگا نا. ایک بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان جو آزادی مارچ لے کر آ رہے ہیں، ان کا موڈ ہے کہ حکومت ختم کر دی جائے. پیپلز پارٹی عمران خان کی تبدیلی کی حد تک تو تیار ہے کہ ہٹ جائے، لیکن یہ پارلیمنٹ اپنے ٹینر پورا کرے، وہ اس پر. میاں نواز شریف عمران خان اور تحریک انصاف دونوں کو چلتا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر عمران خان بھی چلے جاتے ہیں تو میاں نواز شریف اس کے اوپر حامی بھر لیں گے. اس لیے کیونکہ میاں نواز شریف کو معلوم ہے کہ یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، اب دیکھیں نا ملک کی معاشی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، سیاسی معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب جب حکومتی ارکان کہیں کہ بھائی 2-4 لوگوں کا احتساب کیوں کرتے ہیں، سب کا کریں. نور عالم خان نے کہا اب اس کا سبب یہ ہے کہ 215 ارب روپے کا جو آرڈیننس تھا معاف کرنے والا، اس میں تو عبدالرزاق داؤد کی ایک اینگرو کمپنی ہے جن کے میں ان کے شیئر ہیں. اس طرح کے وہ جو ان کا جو گیس کا جو مشیر ہے، اس کی اپنی آئی پی پیز میں کا وہ نمائندہ، وہ بھی گیس پر چلتی ہیں، ایل این جی پر. اس طرح تو یہ ایک جو ہے اندازہ کریں نا. اچھا دوسری بات، چینی کی قیمت میں 30 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. آپ اندازہ کریں کہ آپ کی میری جیب سے پاکستان میں لوگ جو ہیں چائے کی پتی کے بعد جو سب سے زیادہ 37 یا 47 کروڑ ڈالر کی چینی یوز کرتے ہیں لوگ. 30 روپے آپ اگر پر کے جی پہ لوگوں سے نکالتے ہیں تو یہ پیسے کتنے ہو گئے؟ ٹیکس تو جا کدھر رہے ہیں؟ ظاہر بات ہے معیشت ٹھیک ہے نا. آپ نے گنا خریدا وہ پرانے ریٹ پہ جو 50 روپے کلو تھا، آپ اب 80 روپے بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ساری صورتحال خراب ہو رہی ہے. جو الزام تھا کہ نون لیگ کے دور میں اور پی پی کے دور میں اتنی منی لانڈرنگ ہوتی تھی، باہر اتنا پیسہ جاتا تھا، وہ بھی رکا ہوا ہے. وہ خواجہ آصف نے کہا کہ بھائی وہ تو حاجیوں کی حکومت آ گئی ہے، اب پیسے کہاں گئے، کدھر گئے. تو مقصد یہ کہ یہ کمپنی چلتی نظر نہیں آتی. لیکن سوال ایک اور ہے نا کہ اگر اس سطح پر ہم عمران خان کو ہٹا بھی دیتے ہیں تو یہ چلائے گا کون؟ ظاہر بات ہے کہ شاہ محمود قریشی کا آپشن تو ڈسکس ہوتا رہا ہے شروع سے. یار شاہ محمود قریشی تو میرے خیال اچھے وزیر خارجہ بھی ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس کا سبب یہ قیادت کا ایشو ہے نا. یار مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی میرے خیال دنیا کی تاریخ میں ٹرمپ کے بعد عمران خان ایسے لیڈر ہیں جو دنیا کے ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں. وہ ریاست مدینہ کی نہیں پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، پتہ ان کو کچھ نہیں ہوتا، لیکن بات وہ ہر کسی پہ کریں گے. دوسرا یہ یار یہ اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کے گھر کے بیدی اب جو باتیں بتا رہے ہیں، یا جس طرح کی پنجاب میں اکھاڑ پچھاڑ ہو رہی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹانا نہیں چاہ رہی، قطعی نہیں ہٹانا. یہی سبب ہے کہ پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ بھائی اگر اسٹیبلشمنٹ ان کو ہٹائے گی تو ہماری تحریک کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم تحریک چلائیں گے تو اس کے باوجود بھی اگر اسٹیبلشمنٹ چاہے گی تو یہ نہیں ہٹیں گے. تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ اور لوگ پریشان ہوں، لوگوں کی تکلیف میں اور اضافہ ہو، لوگ خود نکلے
ताकि उसको क्योंकि ये बाहर कामन है, ये होना है। ये होना है। हाँ देखिए ना, मुझे मेरी जो है वो एहलिया कहती है कि यार ये तुम्हें कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, कि तुम क्यों नहीं निकलते सड़कों पे, तुम्हारी तनख्वाह कम हो गई, मेरा जो बिल है घर के अखराज आते हैं उसमें 20-25 हज़ार का इजाफा हो गया। तो ये सारी सूरत ज़ाहिर बात है कि डे बाय डे बढ़ेगी। अच्छा, ये सिर्फ बहरान जो है मीडिया में नहीं, मुल्क के हर शोबे में, कराची के अब मैं आज आपको एक बंदा मुझे बता रहा था कि 1 साल के अंदर तहरीक इंसाफ सिर्फ एक बंदे को नौकरी दी है कराची में उसने। अच्छा, एक साल एक साल के। अब मुझे ये बताएं कि इस ये तो 50 लाख नौकरियां देनी है यार, घर की किसी के एक ईंट नहीं रखी। तो ये असल में वो आपने कैफे आज़मी साहब थे, बड़े सगीर के बहुत बड़े शबाना आज़मी के वालिद हैं, शायर थे ना। तो वो असल में एक रात कंपनी में बैठे हुए थे, तो वो उनको एक ये जो है वो ये दस्तरस हासिल थी कि उन्हें दुनिया का कोई भी ब्रांड आप दे दें तो वो आपको एक घूंट के बाद बता देते थे कि फ़लाँ है। दोस्तों ने एक दिन सोचा कि हम इनका इम्तिहान लेते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि पानी के गिलास के अंदर पानी डाल के दिया कि कैफे साहब बताएं ये कौन सा ब्रांड है। तो वो उस वक्त कोई 8-9 को क्रॉस कर चुके थे। तो जब वो उन्होंने घूंट भरा तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा यार कंपनी तो मालूम नहीं, ब्रांड पता नहीं कौन सा, लेकिन ये कंपनी चलेगी नहीं, चलने वाली नहीं। तो ये भी मुझे लगता नहीं कि ये कंपनी चले ना। तो अब ये कि ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो हमें खबरें आ रही हैं कि उनके अंदर नाराज़गी बढ़ती जा रही है, उनके अंदर कि ये कैसा आदमी आपने हमारे गले डाल दिया कि सारी बदनामी हमारी हो रही है। और कोई फिलहाल ये नहीं, दिसंबर तक तो मामला चलेगा। हाँ, फिलहाल ये हम हतमी तौर पर नहीं कह सकते कि दिसंबर में वाकई हुकूमत चली जाएगी, नहीं जाएगी, वज़ीर आज़म जाएंगे, ऐसा नहीं है। बेजारी बढ़ेगी। हाँ, बेजारी बढ़ेगी। लेकिन बिलावल ने जो बात की है और मौलाना भी तैयारियां कर रहे हैं, तो और इधर वज़ीर का मैंने बताया, रेफरेंस दिया, तो ये और पंजाब की अखाड़ पछाड़ आप देख रहे हैं। तो आज नूर आलम खान का बयान, ये सारे मामला मतलब कोई गड़बड़ है नहीं। चीज़ें मैं आपको बताऊँ ना, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं तेजी के साथ। ये 4 साल के बाद बिगड़ती है ना, लेकिन इधर 1 साल बाद बिगड़ना शुरू हो गई है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इनकी अहलियत कितनी है, क्या है, क्योंकि इन्होंने आते ही इतनी सारी बातें की कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो, हालांकि ब्यूरोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, उसके बावजूद भी चीज़ें डिलीवर नहीं हो पा रही, आपकी मईशत कहीं नहीं जा रही, आपकी बहुत सारी चीज़ें इतनी ख़राब हो गई हैं। लेकिन मैं सादा सी बात जानता हूँ कि अगर आपकी, मेरी, इनकी, सबकी जो है माशी हालत, उसी सूरत में मैं बेहतर समझूँगा। किसी वक्त आपका मूड हो, आप बाज़ार चले जाएँ, 4-5 हज़ार खर्च कर लें, आपको कोई परेशानी ना हो। ये सादा सा फार्मूला है मईशत अच्छी और ख़राब होने का। ये चलें, बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, और अगले दिनों में, आने वाले दिनों में ज़ाहिर क्लियर होंगी चीज़ें, क्योंकि 1 दिन के बाद परसों इजलास है पीपल्स पार्टी का, मुशावरती, मौलाना का भी मुशावरती इजलास है, शुरा का, और उसमें मौलाना फजल रहमान जो आज़ादी मार्च की डेट है, तारीख़ है, उसका ऐलान करेंगे। 19 को फिर मुजफ्फराबाद में आज़ादी मार्च है मौलाना फजल रहमान का, लेकिन इस्लामाबाद लॉकडाउन जो है आज़ादी मार्च, उसकी तारीख़ का भी अनाउंस करेंगे। तो आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।